हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आईआईटी तिरुपति में पीएचडी एडमिशन्स के लिए इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, इम्पोर्टेंट डेट्स और बाकी सभी ज़रूरी जानकारी को कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिस ना हो। सारी इम्पोर्टेंट लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एलिजिबिलिटी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। रेगुलर कैटेगरी के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। पहला, एमई या एमटेक या एमएस रिसर्च इंजीनियरिंग में किया हो या 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग और बीटेक एमटेक ड्यूअल डिग्री या 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएस और बीएस और एमएस फ्रॉम सीएफटीआईज हो। दूसरा, मास्टर्स डिग्री साइंस या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट में आईआईटी से ऑफ 8.0 ऑन अ 10.0 पॉइंट स्केल, 7.5 सीजीपीए फॉर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए, 7.0 फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी। तीसरा, मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट साइंसेज या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज फ्रॉम किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से हो और साथ में नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे गेट और यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट और एटसेट्रा क्वालिफाई किया हो। चौथा, मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट साइंसेज या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज फ्रॉम किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से हो लेकिन बिना नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के, तो 8.0 सीजीपीए ऑन 10.0 स्केल या उससे ज़्यादा होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। पांचवा, मास्टर्स डिग्री विद 5 इयर्स से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस मास्टर्स के बाद या फिर कैंडिडेट्स जो आईआईटी से क्वालिफाई किए हों और उन्होंने गेट या अन्य एडमिशन एग्जाम क्वालिफाई किया हो। छठा, 4 साल का बैचलर्स डिग्री फ्रॉम सीएफटीआई विद अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8.0 ऑन अ 10.0 पॉइंट स्केल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 7.5 और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 7.0 सीजीपीए के साथ। सातवां, 4 साल का बैचलर्स डिग्री फ्रॉम किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से हो और गेट स्कोर वैलिड हो एडमिशन के समय। पार्ट टाइम और एक्सटर्नल कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशंस रेगुलर कैटेगरी जैसी ही हैं, बस गेट और यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट और जेस्ट और एक्सेट्रा क्वालिफाइंग स्कोर की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल और पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स को कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होगा। पीएचडी एडमिशन मोड्स। पीएचडी एडमिशन्स कई मोड्स में होते हैं। पहला है रेगुलर एचटीआरए कैटेगरी जिसमें स्कॉलर्स को हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है। दूसरा है रेगुलर फेलोशिप जिसमें स्कॉलर्स को यूजीसी, सीएसआईआर, पीएमआरएफ आदि फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप मिलती है। तीसरा, पार्ट टाइम कैटेगरी में एप्लीकेंट्स को इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा, एक्सटर्नल कैटेगरी में एप्लीकेंट्स को एक इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और उनके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवा, इंटरनल आईआईटी तिरुपति स्टाफ कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आईआईटी तिरुपति के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं और उनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट और रिकॉर्ड रखना जरूरी है। एप्लीकेशन फीस जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल मेल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये है और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये है। ये फीस नॉन रिफंडेबल है। एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकता है लेकिन मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट्स तक। इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए कॉल किए गए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, ओरिजिनल्स और फोटोकॉपीज के साथ लाना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है जैसे पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, 10th और 12th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग यूजी एंड पीजी डिग्री सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड यूजी एंड पीजी मार्कशीट्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, अप्लाईकेबल नेशनल लेवल एग्जाम्स जैसे गेट और सीएसआईआर, जेआरएफ और अदर फेलोशिप अवार्ड, एसओपी और रिसर्च प्रपोजल और पब्लिकेशन का फर्स्ट पेज अगर एप्लीकेबल हो तो। एक्सटर्नल और पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जैसे प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी स्टेटमेंट, एनओसी और अंडरटेकिंग।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के समय आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जमा करनी होंगी। इसमें एप्लीकेशन की कॉपी, डिग्री सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, गेट और सीएसआईआर, जेआरएफ और अन्य फेलोशिप अवार्ड की कॉपी शामिल है। जो कैंडिडेट्स एक्सटर्नल कैटेगरी में हैं उन्हें एनओसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। एडमिशन के समय आपको ऑफर ऑफ एडमिशन, बर्थ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स और कम्युनिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। एक्सटर्नल और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए एनओसी, कंसेंट ऑफ को सुपरवाइजर और रिलीविंग ऑर्डर भी जरूरी है। सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन कमिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और एडिशनल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के आधार पर एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट, अगर कोई हो तो, और इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नॉर्म्स के अनुसार दी जाएगी। सभी फुल टाइम रेगुलर स्कॉलर्स पीएचडी और एमएस रिसर्च प्रोग्राम्स में हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल है। इसके लिए उन्हें हर हफ्ते 8 घंटे इंस्टीट्यूट के लिए काम करना होगा, जो टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंट से संबंधित होगा। असिस्टेंटशिप का रिन्यूअल हर सेमेस्टर इनरोलमेंट, रिसर्च में प्रोग्रेस और पिछले सेमेस्टर के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, आईसीएमआर और एआईसीटीई क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट्स के लिए असिस्टेंटशिप फंडिंग एजेंसी के नॉर्म्स के अनुसार होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट 19 सितंबर 2025 शाम 5 बजे थी। क्लोजिंग डेट 8 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग टू कैंपस और डेट ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम की डेट्स जल्दी ही अपडेट की जाएंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।